प्रेपोजिशन के इस्तेमाल में होने वाली कुछ कॉमन मिस्टेक्स। आई बीट हिम बाई अ स्टिक। प्रेपोजिशन बाय इज रॉन्ग। करेक्ट प्रेपोजिशन इज आई बीट हिम विद अ स्टिक। आई हैव बीन इल फ्रॉम मंडे। हैव बीन shows present perfect continuous tense and preposition from is not correct. Correct preposition is used I have been ill since. perfect continuous के ये sentences जहाँ एक specific time को mention किया जाए preposition since का इस्तेमाल किया जाता है। I expect him to come after a week. मैं expect करता हूँ कि वो 1 week में आएगा। preposition after is wrong. correct preposition is I expect him to come in a week. राइट विद इंक। इस सेंटेंस का मीनिंग अगर हम उर्दू के मफहूम में देखें तो ये हमें सही दिखाई देता है, बट इट इज़ रॉन्ग। इंग्लिश में करेक्ट प्रेपोजिशन इस्तेमाल की जाएगी राइट इन इंक। ही राइड्स ऑन अ कार। प्रेपोजिशन ऑन इज नॉट करेक्ट हेयर। ही राइड्स इन अ कार। ही सैट ऑन अ चेयर। इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। करेक्ट प्रेपोजिशन इज ही सैट इन अ चेयर। ही इज़ एंग्री एट मी। वो मुझसे नाराज़ है। जब कोई किसी पर्सन से नाराज़ है तो वहाँ प्रेपोजिशन एट का इस्तेमाल नहीं है। करेक्ट प्रेपोजिशन होगी ही इज़ एंग्री विद मी। एंग्री या एग्री को जब इस्तेमाल किया जाता है किसी पर्सन के साथ, आप किसी पर्सन से एंग्री हैं या एंग्री है, तो यहाँ प्रेपोजिशन विद का इस्तेमाल अप्रोप्रिएट है। ही केम ऑन द ट्रेन। वो ट्रेन से आया। प्रेपोजिशन ऑन इज़ नॉट करेक्ट। ही केम बाई द ट्रेन। द एग्जामिनेशन बिगेन फ्रॉम द 10th of जुलाई। एग्जामिनेशन 10th of जुलाई से स्टार्ट हुआ। उर्दू लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये प्रेपोजिशन हमें सही दिखाई देती है, बट इन इंग्लिश लैंग्वेज करेक्ट प्रेपोजिशन इज द एग्जामिनेशन बिगेन ऑन द 10th of जुलाई। ही थ्रू अ स्टोन इन अ रिवर। उसने दरिया में एक स्टोन फेंका। जब बाहर से कोई चीज़ किसी चीज़ में दाखिल की जाएगी तो वहाँ प्रेपोजिशन इनटू का इस्तेमाल किया जाएगा। ही थ्रू अ स्टोन इनटू अ रिवर। सेंड द लेटर ऑन माई एड्रेस। के मेरे एड्रेस पर लेटर भेज दीजिए। प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल सही नहीं है। सेंड द लेटर टू माई एड्रेस। वी हैव वेस्टेड मच टाइम इन ट्राइफल्स। कि हम बेकार में बहुत सा वक्त ज़ाया कर चुके हैं। यहाँ प्रेपोजिशन इन की बजाय इस्तेमाल किया जाएगा वी हैव वेस्टेड मच टाइम ऑन ट्राइफल्स। देखिए सेंटेंस ही रिसेंबल्स टू हिज फादर, कि वो अपने फादर से मुशाबहत रखता है। इन दिस सेंटेंस प्रेपोजिशन टू इज़ नॉट रिक्वायर्ड। करेक्ट सेंटेंस प्रेपोजिशन के विदाउट लिखा जाएगा ही रिसेंबल्स हिज फादर। दे रीच्ड एट लाहौर, के वो लाहौर पहुंच गए। रीच्ड यानी कि पहुंच गए, तो यहाँ किसी भी प्रेपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती। करेक्ट सेंटेंस प्रेपोजिशन के विदाउट इस तरह से होगा दे रीच्ड लाहौर, इट दिस इज सफिशेंट। ही मैरिड विद अ यंग गर्ल, के उसने एक यंग गर्ल से शादी की। मैरिड के लिए भी किसी भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ही मैरिड अ यंग गर्ल। आई कंपनीड विद माई फ्रेंड्स, कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ था। जब आप साथ थे तो यहाँ विद लिखने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाएगा। आई कंपनीड माई फ्रेंड्स। ही साइंड ऑन द पेपर, उसने पेपर साइन किए। जब उसने पेपर साइन किए तो प्रेपोजिशन ऑन का यूज़ नहीं है। ही साइन द पेपर। दे वेंट टू होम, घर जाने के लिए भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। करेक्ट सेंटेंस लिखा जाएगा दे वेंट होम। ही बिलीव्स गॉड, वो खुदा पर बिलीव रखता है। बिलीव के लिए प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है। करेक्ट सेंटेंस यूँ होगा ही बिलीव्स इन गॉड। एवरीवन शुड प्रे गॉड, के सबको गॉड की इबादत करनी चाहिए। वर्ब प्रे के लिए प्रेपोजिशन टू लाजमी इस्तेमाल की जाएगी और करेक्ट सेंटेंस इस तरह से होगा एवरीवन शुड प्रे टू गॉड। ही बोस्ट हिज लर्निंग, कि वो अपनी लर्निंग पे बहुत ही बहुत फ़ख्र करता है। बोस्ट के लिए प्रेपोजिशन लाजमी है। प्रेपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल किया जाएगा ही बोस्ट ऑफ हिज लर्निंग। दे डिस्पोज देयर गुड्स, के उन्होंने अपना सामान डिस्पोज कर दिया। तो वर्ब डिस्पोज के लिए प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ मस्ट किया जाएगा। दे डिस्पोज्ड ऑफ देयर गुड्स।